हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवनीत शर्मा आपका मैथ्स ट्रेनर स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा फाउंडेशन सीकर। तो बच्चों, अभी तक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन पर बेस्ड अपन आज कुछ डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है वो किया था यूक्लिड पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एलसीएम निकालना। तो इन दो टॉपिक पर बेस्ड जितनी भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों के बोर्ड्स में पूछे गए हैं, लगभग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा, तो उन पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर कितने फैक्टर्स होते हैं? बेटा मैंने बेसिक से आप लोगों को स्टार्ट किया था और बिल्कुल आप लोगों को बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर जो है वो 1 या फिर इटसेल्फ ही होता है। बताया था आप लोगों को। तो बेटा वही चीज यहाँ पर है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर्स में कितने फैक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन थे आप लोगों के पास 0, 1, 2 या फिर मोर देन 3। तो वी नो दैट देयर आर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके दो फैक्टर्स होंगे, या तो खुद का फैक्टर है या फिर इटसेल्फ 1 का। तो आवर आंसर इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज। ये एक क्वेश्चन था आप लोगों का, कंप्लीट द मिसिंग एंट्री। जो मिसिंग एंट्रीज है उनको अपने को कंप्लीट करना है। ये फैक्टर आप लोगों के पास दिया हुआ, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं, बट बहुत पहले का क्वेश्चन है ये, बहुत नए। ये जो अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को कर रहा हूँ वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अपन अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल बेसिक, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। फैक्टर ट्री आप लोगों के पास है, बॉक्स ब्लैंक है, 2 है, फिर बॉक्स ब्लैंक है, 7 है, सॉरी 3 है और 7 है। तो इस ट्री को कंप्लीट करना है, मतलब वी हैव टू फिल दीज 2 बॉक्सेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर है, फैक्टर मींस मल्टीपल से फैक्टर्स बनते हैं। ओके, तो 7 3 जा 21। Here we will write 21. Now 21 2 जा 42. So here 42. ये आप लोगों का फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। आए समझ में दोनों क्वेश्चंस? चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Write the HCF of the smallest composite and smallest prime number। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। Write the HCF, आप लोगों को HCF लिखना है ऑफ द किसका, स्मॉलेस्ट composite and smallest prime number। You have to find the HCF of smallest composite and smallest prime number। Okay, I already told you that what are the prime numbers and what are the composite numbers। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई एक और फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट का मतलब कंपोजिशन से जो नंबर्स मिलते हैं ना, जैसे प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को पता है 2 है, 3 है। अब 2 × 3 वी विल गेट 6। तो 6 जो है वो आप लोगों का कंपोजिट नंबर है। 5 × 2 5 2 जा 10। अब जो 10 बना है आप लोगों का वो आप लोगों का कंपोजिट नंबर है। तो ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखो बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 1।
ये सोच रहे हो? गलत। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लोगों का होता है 2। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लोगों का 2 और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है आप लोगों का। ओके, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2। प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से ही होते हैं। ओके, एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर देखिए 2, 2 के बाद में 3 आता है, तो 3 तो क्या है बेटा, प्राइम नंबर ही है। एंड देन आफ्टर आता है 4, तो 4 कॉम्पोजिशन से मिलकर बना होता है। किसके कॉम्पोजिशन से? 2 × 2 4। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो अपना है 4। अब तो बहुत सिंपल है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपने पास है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट अपने पास है, तो राइट का HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कॉम्पोजिट। अब इनका नंबर्स का आप लोगों को क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF आप लोगों को निकालना आता है। मैं इसका सिंपल आंसर आप लोगों को डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों का 2 होगा। ये जो आपका जो आंसर है 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द LCM एंड HCF। You have to find the LCM and HCF of 120 and 144. 120 and 144 का LCM और HCF निकालना है by fundamental theorem of arithmetic। अब ये fundamental theorem of arithmetic क्या होती है? अब क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में देखा तो अगले ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दे दिया। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं होता बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, उसका ही स्टैंडर्ड नेम दे दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में अपन तोड़ सकते हैं, मतलब उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके प्राइम में। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तो कन्वर्ट करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ही है, कंफ्यूज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं HCF एंड LCM निकालना। तो देखो कैसे निकालोगे, 120, तो सबसे पहले 120 के प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया था, इवन नंबर है तो इवन से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है 60 टाइम, देन 2 से 30 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है ये 15 टाइम, 3 से डिविजिबल है ये 5 टाइम, और ये 5 से डिविजिबल है 1 टाइम। ओके, एंड 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर अपन बात करते हैं तो 2 72, फिर 2 से जा रहा है 36, फिर 2 9 3 एंड 3। ये दोनों के अपने लोगों ने 120 एंड 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन इनकी वैल्यूज निकाल दी, इनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि 120 जो है, ये 120 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके 2 2 2 3 और 5 है। मतलब इन्हीं नंबर से मिलकर आप लोगों का 120 बनता है। इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 120 बन जाएगा। 5 × 15, 15 × 30, 30 × 60 और 60 × 120 बन गया ना आपका 120। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब। अब LCM और HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जैसे बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि पहले 120 की जो भी फैक्टर्स है वो एक साथ लिख दो। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ओके, एंड 144 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इनको आप लोग 2 की पावर 3 × 3 × 5 इस तरीके से भी लिख सकते हो। बट सिंपल अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा मोटिव आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल से सिखाने का, तो अपन इसी तरीके से कर रहे हैं इसको। ओके, अब HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो 120 एंड 140। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले तो कितने नंबर इसमें कंटेन हो रहे हैं, दोनों में 2 3 और 5 आ रहा है। सिर्फ 2 3 और 5, ये 3 ही नंबर आ रहे हैं, मतलब 3 डिजिट्स आ रही है इनमें सभी में, या और कुछ भी आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो देखो अब HCF निकालते हैं
तो दोनों में हाईएस्ट लेते हैं और कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए उतना उतना तो कम से कम। समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट दोनों के पास इतना तो होना ही चाहिए। तो देखो 2 120 वाले में देखो, 140 वाले में देखो, 120 वाले में 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, और 144 वाले में 2 है 4 टाइम, मतलब 2 के फैक्टर 4 टाइम है। तो दोनों में अगर मैं हाईएस्ट कॉमन पकड़ूं तो 3 टाइम्स दोनों में मिल जाएगा मुझे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। चलो 3 वाला फैक्टर चेक करते हैं। 3 देखो इसमें 1 टाइम है और इधर 2 टाइम है, तो दोनों में अगर हाईएस्ट कॉमन पकड़ूं तो 1 टाइम तो मुझे मिल ही जाएगा। और 5 इधर है इधर नहीं है, इट मींस 5 अपन नहीं लेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सेम एलसीएम देखते हैं 2। अब 2 अपने को ये नहीं देखना कि दोनों के पास होना चाहिए 2 मैक्सिमम जितना है ना वो उठाना है अपने को। एलसीएम जब भी निकालते हैं तो मैक्सिमम 2 कितने टाइम है, 4 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, देन आफ्टर 3 पर चलते हैं तो 3 दोनों में मैक्सिमम कितने टाइम पे है, 2 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। और जो रिमेनिंग बच रहा है 5 उतार दो उसको, मतलब इसमें तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना, वो सब जितना भी है अपने को वो सारा का सारा रखना है। अब जैसे अपन इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। एचसीएफ आप लोगों का आ रहा है 24 और एलसीएम आप लोगों का आएगा 720। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 and 5 3 15 15 3 45 90। इस तरीके से आप करते जाएंगे, then you will get 720। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 9 and 360। 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 9 and 360 है रेस्पेक्टिवली। मींस एचसीएफ ये रहा और एलसीएम आपका ये मतलब लगा था। इफ वन नंबर इज 45, अगर एक नंबर 45 है, देन राइट द अदर नंबर। तो आप लोगों को दूसरा नंबर फाइंड करना है। सेम अभी मैं वही 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो आप लोगों को आइडेंटिटी पता है कि कल अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आइडेंटिटी क्या कहती है इसकी, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स it should be equal to LCM multiply by HCF। कि किन्हीं भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। यही तो वेरिफिकेशन था, ये तो कह रहा था वो थ्योरम अपनी। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में अपने पास एक नंबर ही दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर जो है वो अपन x मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की बात की जाए तो एक नंबर जो है वो 45 है और अदर नंबर अपना x माना है, इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम 360 है और एचसीएफ अपना 9 है। ओके, अब बाय ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिक जो आप लोगों ने सीखा है इक्वेशंस में, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर होता है तो वो आरएचएस साइड में जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड में जाता है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 360 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 45। अब काफी बच्चे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 45 को डिवाइड करेंगे। ऐसा मैंने देखा है, बहुत बच्चे बेसिक अगर जिनका वीक है थोड़ा सा तो वो यही करते हैं। बट थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 9 की टेबल से 45 सीधा सीधा कट रहा है, 9 5 जा 45 एंड 5 की टेबल में 36 से अगर अपन डिवाइड मतलब 5 को डिवाइड करते हैं 360 से तो ये 72 टाइम्स जाता है इससे। सो द वैल्यू ऑफ अदर नंबर इज 72। इट्स योर आंसर। आया समझ में? ये अभी तक जो अपन ने किए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक आप लोगों के प्रीवियस बोर्ड्स के एग्जाम्स में से जो आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब अभी सिर्फ अपन लोगों ने यूक्लिड्स, एलसीएम और एचसीएफ ये 3 टॉपिक डिस्कस किए। उन पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन और आएंगे इन पर बेस्ड, उनके बारे में